तो हम लोग सीक्वेंसेस सीरीज कर रहे थे और सीक्वेंसेस सीरीज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग क्वेश्चन 12 तक कर चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। तो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13। बेटे एक जना क्लियर करो, आपको वॉइस पहुंच रही है? ऑडियो वीडियो साफ है? यस हेलो, सर। ठीक है बेटा, ठीक। एक सेकंड, वॉइस तो ठीक तो है वैसे तो, फिर भी अच्छा ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 13 को रीड किया जाए। तो इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये एक्स लिखा है, वाई और जेड, ये तीन के तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इन्होंने पूछ दी। ओके, तो और पूछा क्या कि दिस इज 8xyz ग्रेटर देन 8xyz लेस देन 8xyz और इक्वल टू 4xyz। इस तरह की चीजें इन्होंने पूछ दी। एक सेकंड रुक जाना बेटा। ओके, सो x प्लस वाई का x इंटू वाई से रिलेशन पता लगाना है। देखो ना, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इनका रिलेशन हमें x इंटू वाई इंटू जेड है इनमें इन्वॉल्व, इनसे पता लगाना। क्वेश्चन है एग्जाम्पलर बुक, क्वेश्चन का एग्जाम्पल 15 है, ये वहां एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। तो x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स की वैल्यू 8xyz है कि ग्रेटर देन 8xyz लेस देन 8xyz, ये चीज इसने डिमांड की हुई है। तो इसलिए एक फार्मूला मैं आपको याद दिला दूं, a ग्रेटर देन g, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला है जो हमने आपको याद दिलाया। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स x प्लस वाई बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट x बाई होता है। तो अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा फॉलो करें तो देखना, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं x प्लस वाई के लिए, इस फैक्टर के लिए x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट x बाई होता है। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरीके से y प्लस जेड के लिए यही फार्मूला, y प्लस जेड बाय 2 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट बाई जेड। वैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन होता है, यहां पर ये अज्यूम कर लिया गया है कि नंबर्स आर डिफरेंट। एंड लास्टली z प्लस एक्स बाय 2 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट z इंटू एक्स। तो x प्लस बाय विल बिकम 2 रूट एक्स बाई, y plus z will become greater than 2 root by z, z plus x is greater than 2 root zx। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई ऑल थ्री। तो x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, जो आपको ये चाहिए ना ये निकलने लग गया, ग्रेटर देन 2 2 जा 4 2 जा 8। बहुत सारे आंसर्स में 8 इन्वॉल्व है, तो वो 8 भी देखो गेम में आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर x बाई
into yz into zx. So this is greater than 8. ध्यान दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो गया, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट y, z स्क्वायर का स्क्वायर रूट z. तो ये ग्रेटर देन 8x बाई जेड बनता है. ये वाली चॉइस है आपकी, ए ग्रेटर देन x बाई जेड. ऑप्शन बी इज राइट. बेटे डाउट पूछो इसमें. ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है. इस बात को सोचना कि ए ग्रेटर देन जी इसमें अप्लाई होगा, इसमें सोचने में थोड़ी मेहनत है. मतलब इतनी जल्दी माइंड में नहीं आता कि ए ग्रेटर देन जी वाला फार्मूला इसमें लगेगा. ये बहुत पॉपुलर फार्मूला है. लास्ट डे भी हमने 1-2 क्वेश्चन में इसे अप्लाई किया था और अभी अप्लाई किया, फ्यूचर में भी हो सकता है अप्लाई करना पड़ जाए. सो look at this question number 14 now. AP पर बेस्ड क्वेश्चन. In an AP, pth term is Q. AP में ना TP इन्होंने दे रखा है Q एंड P प्लस क्यूथ टर्म 0, और इन्होंने TP प्लस Q कहते हैं जिसको वो चीज 0 दी हुई है. देन क्यूथ टर्म इज, आपसे टी क्यों की डिमांड रख दी क्वेश्चन में. ये 2 इक्वेशंस दिए हुए, इनसे ए और डी अरेंज करो. ए डी निकाल के यहां पुट किया जाएगा. क्यूथ टर्म की वैल्यू हमें याद तो है, ए प्लस क्यू माइनस 1d होती है, फार्मूला है. यही फार्मूला इधर लगना है दोनों जगह. तो ए और डी इधर से अरेंज करके यहां पर पुट कर दोगे तो कोई आंसर इनमें मैच कर जाएगा. अब देखिए, पीथ टर्म इज क्यों. पीथ टर्म होता है ए प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू क्यों. इक्वेशन नंबर 1 रेडी. पी प्लस क्यूथ टर्म इज 0, ए प्लस P प्लस क्यू माइनस 1d इज 0. इन दोनों को सॉल्व करके A और D अरेंज किया जाए और वो AD यहां पर पुट कर दे, फिर आंसर आ जाएगा. तो इनको ना माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 किया जाए. ये A और माइनस ए टाइम बीइंग के लिए डिलीट. D कॉमन लो, राइट कॉमन D. P माइनस 1 कॉपी डाउन, माइनस P माइनस क्यू एंड प्लस 1. राइट साइड की वैल्यू क्यू हो गई. P एंड माइनस P कैंसल्स, 1 एंड माइनस 1 कैंसल्स, माइनस क्यू D इज क्यू. तो वैल्यू ऑफ D माइनस 1. D की वैल्यू माइनस 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दी जाए. यहां पर A प्लस P माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू क्यों. A माइनस P प्लस 1 इज क्यों. तो A का वैल्यू तैयार हो गया, क्यू प्लस P माइनस 1, मतलब कि P प्लस क्यू माइनस 1. यहां पर A आ चुका है. A आ गया, इधर D आ गया. दोनों को यहां पर पुट कर दो. A की वैल्यू P प्लस क्यू माइनस 1 प्लस क्यू माइनस 1 ओके है. D की वैल्यू माइनस 1, P प्लस क्यू माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, इट इज इक्वल टू क्यू क्यू 1 1 कैंसल होके P आंसर आ गया. कोई ऑप्शन दिखाई पड़ी बेटा, कौन सी ऑप्शन राइट है. ओके, ऑप्शन बी इज राइट. So look at this next question. EBQ है again, example 18. If S is the sum, ये क्वेश्चन कहता है S क्या है, सम है. पता नहीं कौन सा सम है, देखना पड़ेगा.
P इज द प्रोडक्ट, कहता है P जो है ना वो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट अभी पता लगेगा। R इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, और R है ना वो है सम तो है वो, लेकिन रेसिप्रोकल्स का सम है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के 3 टर्म्स का सम है, प्रोडक्ट है और रेसिप्रोकल्स का सम है। एस इज द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के 3 टर्म्स बेटे ए प्लस ए आर स्क्वायर लिए जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी, सभी में 3 टर्म्स ऑफ जीपी, एस फॉर सम, पी फॉर प्रोडक्ट, आर फॉर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो ये हो गया ए इंटू ए आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ए क्यूब आर क्यूब। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज 1 ए प्लस 1 ए आर प्लस 1 ए आर स्क्वायर। और थोड़ा रिपेयर किया जाए, मॉडिफाई कर रहे हैं, टेक एलसीएम ए आर स्क्वायर, तो यहां पर आर स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर आर आ जाएगा, यहां पर +1 आ जाएगा। एस पी एंड आर आपके तैयार है। देन के बाद पी स्क्वायर आर क्यूब अपॉन एस क्यूब की डिमांड है, पी स्क्वायर आर क्यूब बाय एस क्यूब। मैं यहां लिख देता हूं पी स्क्वायर आर क्यूब बाय एस क्यूब की इन्होंने डिमांड रख दी हमारे सामने, पी स्क्वायर आर क्यूब बाय एस क्यूब। लेट अस ट्राई नाउ, इसमें सभी वैल्यूज यूज होंगी। बी वेरी केयरफुल एंड राइट दीज वैल्यूज। सो वी राइट इट हियर, पी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर कर दो, ए की पावर 6 आर टू द पावर 6, पी स्क्वायर हो गया। आर क्यूब, इस चीज का क्यूब कर दो, ये जो लिखा है इसका क्यूब करना, तो कैपिटल आर का क्यूब आ जाएगा। बहुत केयरफुल रहते हुए, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 क्यूब, और नीचे लिख दो ए स्क्वायर आर की पावर 6, इसका क्यूब हमने यहां लिख दिया, ए का क्यूब ए क्यूब, आर स्क्वायर का क्यूब आर की पावर 6, इसका क्यूब कर दिया। नीचे आएगा एस क्यूब, इसका क्यूब आएगा बेटा इसका। ये खुद क्या है, ए कॉमन लो, 1 प्लस आर स्क्वायर है, रिफाइन करने के बाद, तो उसका क्यूब जब करोगे तो एक क्यूब नीचे आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर का क्यूब। कोई बता सकता है क्या आंसर आया बेटा? कैन यू ऑब्जर्व द आंसर नाउ? ओके, तो देखिए इधर a टू द पावर 6 और a क्यूब इंटू a क्यूब कैंसल हो गया, a की पावर 6 कैंसल, r की पावर 6 ये, और ये r टू द पावर 6 कैंसल हो गया, और ये जो बच गई थर्ड थिंग, ये इससे कैंसल, आंसर आ गया 1/1, जिसे 1:1 भी कहते हैं, और ऑप्शन ए में ये आंसर आपका दिख रहा है। सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के लिए हुए अभी इस समय के, आगे चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी ये एग्जाम्पलर का एग्जाम्पल 18 है। रिलेवेंट अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 19, 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज। ये दो सीरीज हैं, दोनों एपी हैं, 3, 4, 7, 4, 11, ये 1, 5, 6, 5, 11, दोनों क्या हैं? एपीज हैं। 3 + 7 + 11 + ...
ये एक है, दूसरी है 1 + 6 + 11 प्लस डॉट। आपसे पूछा 10th कॉमन टर्म। कॉमन टर्म जनरली प्रैक्टिस में नहीं होता, थोड़ा ट्रिकी वर्क है, मैं आपको करके दिखाता हूं। उसी तरीके से कोई और भी क्वेश्चन आए तो उसी ट्रिक से फिर करना है, ठीक है। पहले तो इनका ना कॉमन डिफरेंस डिक्लेयर कर दो। कॉमन डिफरेंस हुआ 4। कौन से क्वेश्चन में? जब कॉमन टर्म पूछा हो तब ये काम करना है। इसका कॉमन डिफरेंस 3 4 7 4 11 और इसका कॉमन डिफरेंस D2 ये कितना हो गया 5 1 5 6 5 11। डिफरेंस डिक्लेयर कर ले, कोई खास बात नहीं, डिफरेंस डिक्लेयर करना। अब इन दोनों कॉमन डिफरेंसेज का एलसीएम लें। कौन से क्वेश्चन में? जब कॉमन टर्म इन्होंने पूछा हो तब। तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अभी D1 D2 खुद ही 4 और 5 का एलसीएम किसका? ऑफ D1 D2। कॉमन डिफरेंसेज का एलसीएम 20 हुआ, यहां 4 5 या 20 करके एलसीएम ले लीजिए। अब यहां देखिए फर्स्ट कॉमन टर्म, दोनों सीरीज को देखें। फर्स्ट कॉमन टर्म किसी को दिखता है बेटा? फर्स्ट कॉमन टर्म सर 11। यस बिल्कुल सही है। फर्स्ट कॉमन टर्म इसमें 11 बैठता है, 11। अब जो सेकंड कॉमन टर्म है उसके लिए पता है, या तो आप ऐसे लिखते जाओ इसको लिखते जाओ, तब सेकंड टर्म कॉमन मिलेगा, कभी थोड़ी देर के बाद फिर थर्ड टर्म कॉमन मिलेगा। ये फर्स्ट कॉमन टर्म है 11। वो सीरीज का थर्ड टर्म है लेकिन हमारा कॉमन टर्म फर्स्ट है ये। इसी तरह कॉमन टर्म्स आगे मिलेंगे, लेकिन ये अगर इस तरह 10th टर्म हम सर्च करेंगे तो इसमें टाइम बड़ा लगता है, इसलिए इसका स्पेशल प्रोसीजर जो है उसको आप लर्न करें। मैंने एलसीएम ऑफ D1 D2 निकाल दिया है। तो सेकंड कॉमन टर्म आप फिजिकली निकाल के देखना, ये निकलेगा 11 प्लस एलसीएम ऑफ D1 D2। आप फिजिकली निकाल के देखो, पक्का इतना निकलता है। ये एक तरह का फार्मूला बन गया आपके लिए। 11 प्लस एलसीएम ऑफ D1 D2 सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में। तो ये हो जाएगा 11 प्लस एलसीएम ऑफ D1 D2, फर्स्ट कॉमन टर्म प्लस एलसीएम। तो वो आपका 11 प्लस 20 31 आएगा। इसी तरह अगर आप थर्ड कॉमन टर्म लोगे तो वो आएगा 31 प्लस दैट एलसीएम, जो कि 51 हो जाएगा। तो जो कॉमन टर्म्स है ना 11 31 51, दे देमसेल्व्स आर इन एपी, और हमेशा एपी में आएंगे इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में। ऑब्जर्व 11 31 51 दे देमसेल्व्स आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म 11 और कॉमन डिफरेंस 20 बैठ रहा है। और आपको क्या निकालना? इस एपी का 10th टर्म निकालना है, वही 10th कॉमन टर्म होगा, क्योंकि ये फर्स्ट कॉमन टर्म है, ये सेकंड कॉमन टर्म है, ये थर्ड कॉमन टर्म है। तो 10th टर्म आपको निकालना है, तो इसका T10 निकाल दो आप, 10th कॉमन टर्म आ जाए। अगर 100th कॉमन टर्म निकालना है तो T100 निकाल दो। तो T10 की वैल्यू एपी में ना A + 9D होती है। 11 हो गया, 9D हो गया 180, ये 191 आपका आंसर है। 10th कॉमन टर्म फिजिकली अगर निकालोगे तो बहुत देर का काम है और टिपिकल काम है, और ये इजी वाला मेथड है। दूसरे और भी मेथड्स हैं वो टफ होते हैं काफी, ये बहुत बेस्ट मेथड यहाँ हमने दिया आपको। देखो डाउट पूछ सकते हो बेटा, और प्रोसीजर यही रहेगा, क्वेश्चन कोई भी हो यही प्रोसीजर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 हियर।
इन ए जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, एक जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। चलो पहले जीपी लिखता हूं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है 2n टर्म्स रख लो। जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, 2n टर्म्स की जीपी हमने अज्यूम कर ली। सम ऑफ ऑल टर्म्स, कहता है क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल कितने 2n टर्म्स, ऑफ कोर्स सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स, यस 5 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। दे दिया इसमें, द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज, आपसे कॉमन रेशियो की डिमांड, और ये वाली इक्वेशन आपको दी हुई है। अब सम ऑफ जीपी का फार्मूला आपको याद होगा, मैं याद दिला दूं। सम ऑफ जीपी का फार्मूला एन टर्म्स के लिए a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर होता है, या फिर a इंटू आर एन माइनस 1 आर माइनस 1 होता है। इसे अप्लाई करना, लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू 2n है, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर 2n बाय 1 माइनस आर। इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, 2n टर्म्स, उस फार्मूले में n रिप्लेस्ड बाई 2n कर दिया इसमें। चाहे ये अप्लाई करो या वो अप्लाई करो, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 5 सम ऑफ ऑड टर्म्स। अब ये ऑड टर्म कौन कौन से हैं? a इज ऑड टर्म, ए आर स्क्वायर इज ऑड टर्म, ए आर की पावर 4 आएगा, अगला ए आर की पावर 4 ऑड टर्म, मतलब जिनमें पावर्स इवन है वो टर्म ऑड है। प्लस कंटिन्यू, हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म्स, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने हैं? 2n, 2n में n इवन होंगे और n ऑड टर्म्स होंगे, तो सम ऑफ ऑड टर्म की बात की गई है यहां पर। तो दिस कैन बी रिटन एज 5। ये जीपी है, यहां पे मैं लिख देता हूं जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, इसका जो रेशियो है वो आर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा a इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। बस आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई है, इसमें डाउट पूछो। लेफ्ट साइड फिर से लिख देते हैं, 1 माइनस आर की पावर 2n 1 माइनस आर। अभी थोड़ी कैंसलेशन पॉसिबल है, देखो a से a कैंसल और ये कंप्लीट फैक्टर गॉट कैंसल, सेम फैक्टर है, r की पावर 2n वहां भी है यहां भी है, और भी अभी कैंसलेशन होगी, थोड़ा ठहर जाओ। 1 ओवर 1 माइनस आर हियर, राइट साइड 5 बाय 1 माइनस आर स्क्वायर के दो फैक्टर, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, दोनों इनको 1 माइनस आर को ऐसे डिलीट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5, तो आर इज इक्वल टू 4। ये कॉमन रेशियो आपका आ गया है। डाउट आप पूछिए और बता दूंगा। बिल्कुल नेचुरल, अच्छा क्वेश्चन है, ईबीक्यू एग्जाम्पलर का एग्जाम्पल 20। This is next question number 18. मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस पैटर्न का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने एक किया भी था। मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3 टू द पावर x 3 की पावर 1 माइनस एक्स, मिनिमम वैल्यू एसोसिएटेड होती है इससे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से, इससे निकलती है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? ज्योमेट्रिक मीन होती है। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू जब भी पूछेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, वो जनरली इससे निकल जाता है।
तो अब आप इन्हीं दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन लीजिए। यू कंसीडर 3 टू द पावर x कॉमा 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स। उन दोनों नंबर्स को आपने कंसीडर कर लिया और फार्मूले में पुटिंग करो। इनका अरिथमेटिक मीन हुआ 3x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स बाय 2 और इनका ज्योमेट्रिक मीन हुआ स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट 3 टू द पावर x 3 की पावर 1 माइनस एक्स। So 3 to the power x plus 3 to the power 1 minus x greater than 2 into that 2 into square root 3 की पावर पे लिख दो x plus 1 minus x कि x और माइनस x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 2√3। वो क्या आया, दिस इज ग्रेटर देन 2√3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये जो है 2√3 से ग्रेटर है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू इक्वल साइन की वजह से बैठती है 2√3। ये कम से कम वैल्यू, अदरवाइज ये चीज कैसी है, ग्रेटर है, 2√3 से ग्रेटर है। सो ऑप्शन डी इज द रिजल्ट हियर। अब आप अपना डाउट पूछेंगे तो और बता दूंगा। ओके ये ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड, इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन अभी टाइम बीइंग के लिए फिनिश हो गए, फिर वक्त मिला तो और भी उसमें बहुत क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है। तो ये देखिए एनसीईआरटी बेस्ड है मोस्टली और आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए मेन टेक्स्ट बुक बेस्ड है। अच्छा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं है, कोई बुक का क्वेश्चन है, कोई थोड़ा लेफ्ट राइट भी होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड है और वो एग्जाम्पलर के ओरिजिनल क्वेश्चन थे 18 मैंने करा दिए। इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज पॉजिटिव, इसने बोला एक जीपी के सारे टर्म पॉजिटिव हैं। ईच टर्म ऑफ जीपी इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए आर पॉजिटिव, ए आर स्क्वायर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो ईच टर्म पॉजिटिव, जीपी ये होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, है ना ये, और ये कहता है ईच टर्म पॉजिटिव, लिख देता हूं यार साइड में, ईच टर्म पॉजिटिव एंड ईच टर्म इज सम ऑफ इट्स 2 सक्सीडिंग टर्म्स। हर टर्म, ईच टर्म इज सम ऑफ 2 सक्सीडिंग टर्म्स। कोई भी एग्जाम्पल के लिए कोई भी टर्म आप ले सकते हो, ईच ए को भी ले सकते हो, ए इज सम ऑफ रिमेनिंग 2 टर्म्स, 2 सक्सीडिंग टर्म्स, या यूं कहिए ए आर इज द सम ऑफ 2 सक्सीडिंग टर्म्स, ऐसे बोलता है। ईच टर्म ए इज सम ऑफ 2 सक्सीडिंग टर्म्स, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये बोला हुआ है। आप कोई भी एक चीज उठा लो, दिस, या ये ले लो कि ए आर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ऐसा कोई भी इक्वेशन ले लो, ये सारी इक्वेशनें सेम रिजल्ट देंगी। जो इधर से मिलेगा वही इधर से मिलेगा, आपको अलग अलग इक्वेशन नहीं मिलेगी। इसमें ए का डिवीजन करो तो वही आने वाला है, जिसमें ए आर का डिवीजन करो तो सेम आने वाला है। इसलिए आप ये नहीं सोचना कि ये एज्यूम कर लिया तो कुछ और आएगा, वो एज्यूम कर लिया कुछ और आएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दीजिए ए इज सम ऑफ 2 सक्सीडिंग टर्म्स, देन कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। आपसे ना आर मांगा हुआ है, कॉमन रेशियो आर की डिमांड है, यहां साइड में हमने ये देखो लिख दिया, रेशियो ऑफ जीपी डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। अब आप यू सॉल्व दिस और यू सॉल्व दिस और यू सॉल्व एनी अदर इक्वेशन लाइक दिस, यू विल गेट सेम रिजल्ट। मैं आपको करके दिखाता हूं। इसमें ए का डिवीजन करो, 1 इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर, इसमें ए आर का डिवीजन लगा दो तो 1 इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से देखो दोनों से सेम इक्वेशन आ रही है, इसलिए आर भी सेम आएगा। अब एक काम किया जाए, एक इक्वेशन को उठा लो तो 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करें। माइनस आर स्क्वायर थोड़ा इर्क करता, अच्छा नहीं लगता, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लो, तो आर स्क्वायर प्लस आर हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई 1, सी की वैल्यू क्या आ गई -1। डिस्क्रिमिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड, तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 हो गया 5, 1 + 4 5। आपको आर की वैल्यू चाहिए थी, तो फार्मूला याद दिलाता हूं क्वाड्रेटिक का, -b ± स्क्वायर रूट d बाय 2a, वर्ल्ड फेमस फार्मूला है। तो x की वैल्यू यहां पर r चल रही है, कॉमन रेशियो x इज r, abc r 1 1 एंड -1, तो x की वैल्यू r चल रही है। -b का मतलब -1, d का मतलब 5, 2 इंटू a का मतलब 1, तो 2 बन जा 2, तो रेशियो की 2 वैल्यूज आ गई, -1 + √5 अपॉन 2, दूसरी वैल्यू -1 - √5/2। ये रेशियो टोटली नेगेटिव है, जबकि क्वेश्चन कहता है ईच टर्म ऑफ जीपी इज पॉजिटिव। वो ईच टर्म जीपी पॉजिटिव तभी आएगा जब रेशियो कैसा हो, पॉजिटिव हो, नहीं तो अल्टरनेटिव आ जाएंगे। तो ये नेगेटिव, सो रिजेक्टेड, जबकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि √5 जो है ना, √5 2 से ज्यादा होता है, 2 पॉइंट समथिंग -1 पॉजिटिव है, तो r इक्वल टू √5 -1/2 पॉजिटिव, दैट इज एक्सेप्टेड एज आंसर। ये आपका आंसर एक्सेप्ट हो गया। और अब आप कंफ्यूजन पूछ सकते हो। हाँ, और ये आंसर यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपको दिखा देता हूँ। √5 -1/2 कैन बी सीन इन ए ऑप्शन आपका आंसर है। Okay, so we move to the next question. This is question number 2. ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन शायद अलग पड़ जाएगा, फिर भी मैं सामने आ गया तो बता देता हूं। इसमें ना सभी पावर्स जो है वो 2 की पावर्स नहीं है, कोई तो 2 की पावर है, तो कोई 4 की पावर है, कोई 8 की पावर है, कोई 16 की पावर है। ये 2 की पावर में कन्वर्टेबल जरूर है, लेकिन 2 की पावर नहीं है। ये थोड़ा साइड में पड़ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अब तो सामने पड़ गया तो बताना ही पड़ जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान देना सब लोग। e इक्वल टू 2 की पावर 1/4 है, ये 4 है ना, ये हो गया 2 स्क्वायर की पावर 1/8, मतलब 2 की पावर 2/8 है ये। और अगला है ना 2 की पावर 3/16 है, पहचानो, थोड़ा सा एफर्ट करना। और ये 2 की पावर है 4/32 इनटू कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन अब तो करना पड़ेगा, अब तो क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है। जीपी नहीं है, मैंने पहले सोचा था जीपी निकलेगी, अभी ऑब्जर्व किया ये जीपी नहीं है, ये एक्चुअली एजीपी मालूम पड़ रही है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। कुछ कम कराई जाती है, पर अब तो सामने कर लो एक एक्स्ट्रा ही सही, ठीक है ना। एजीपी बनेगी इसमें, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यू कैन ट्रीट इट एज एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन।
1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। आ गया 2 की पावर 1/4, मेरे ख्याल से कॉमन ले लिया जाए, है कॉमन और सूट भी करेगा मैं। 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/8 प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। वो जो पावर में एजीपी प्रोड्यूस हो गई है। एक कोई स्टूडेंट हमारा था, उसको एजीपी थोड़ी सी आती तो थी। एजीपी किसको आती थी? एक दिन कोई एजीपी की बात कर रहा था हमारे क्लास में। एजीपी किसको आती थी बेटा? ये जो अंदर बन गई ना, ये एजीपी है। मैं वैसे बता देता हूं, ए प्लस डी इंटू आर ऐसी होती है। एपी कम जीपी, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। और इसका आंसर फार्मूला है ए बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 1/4 के आगे। ए इसमें ना 1 बैठ रहा है, ए की वैल्यू 1 है, सामने दिख रही है। डी की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि ए प्लस डी क्या है? 2। तो डी की वैल्यू भी 1 है। ए इसमें 1 है, डी इसमें 1 है। रेशियो की वैल्यू 1/2 बैठ रही है, ये देखो। और ये ए डी आर सारे इसमें पुट कर दो तो आपका कोई आंसर आ जाएगा। बस 1/1 माइनस हाफ, ये हाफ हो गया, प्लस डी आर हो गया 1/2, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, हाफ का होल स्क्वायर 1/4। ये पावर में आ चुका है। ये 2 की पावर आ जाएगी 1/4, ब्रैकेट में ये 2 हो गया और वो भी 2 हो गया। ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन थोड़ा आपका जो क्वेश्चन आपके जो कोर्स में है ना, उससे थोड़ा हटके है। अच्छा, फिर वो सामने पड़ गया तो मुझे करना पड़ गया। मैंने लिखा था यहाँ पे, क्वेश्चन सेलेक्ट किया था जीपी सोच करके, पर वो ऑब्जर्व किया अभी तो ये 4 8 ये सारे ना 2 हो, ये चीज 2 कर दो, ये 2 कर दो, फिर ये जीपी बनेगी ऊपर और क्वेश्चन फिर आपके कोर्स के अंदर का हो जाएगा। कोर्स से थोड़ा बाहर हो गया, कोई बात नहीं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ही सही। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर क्वेश्चन, इसको स्टडी करें, रीड करें। देखो क्या क्या इसने लिख के दिया। इफ S1 S2 S3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से देखोगे फिर हो पाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये जीपी का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट जीपी। सारे क्वेश्चन आपके कोर्स के हैं, कोई एक क्वेश्चन थोड़ा हटके हो गया बाई चांस, ठीक है। तो S1 कहता है इफ S1, सब लोग देखिए, S2 S3 and Sn, if these are sums of infinite GPs, इस सब के सब क्या हैं? सम्स हैं, सम्स ऑफ इनफाइनाइट जीपीज। इनफाइनाइट जीपीज के सम है। S1 भी सम है, S2 भी सम है, S3 भी सम है। S1 सम ऑफ 1 टर्म नहीं है, नहीं, फुल जीपी का सम है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। आगे रीड करो। आर सम्स ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज फर्स्ट टर्म्स आर 1। ये S1 जिस सीरीज का सम है उसका A 1 है, S2 वाले का A क्या है? 2, S3 वाले का A क्या है? 3, और Sn वाले का सम A है वो P है, A की वैल्यू P है। अब आगे 1 2 3, तो वो Sn नहीं, शायद से SP है, वो Sn मिसप्रिंट है यहाँ पर, SP पीथ टर्म।
S1 वाले का फर्स्ट टर्म 1, S2 वाले का सेकंड टर्म 2, S3 वाले का थर्ड टर्म 3 और SP वाले का जो फर्स्ट टर्म P, सबके फर्स्ट टर्म है। ये फर्स्ट टर्म 3 है, ये फर्स्ट टर्म 2 है। उसके बाद एंड हुज कॉमन रेशियोज, इसके बाद इन्होंने ना इनके रेशियोज डिक्लेयर किए। इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/3, अगला वाला, इसका रेशियो 1/4 नेक्स्ट वाला, और लास्ट वाले का रेशियो है 1/1 प्लस P, ये देखो रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ, और आपसे वैल्यू मांग दी ये वाली, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SP, ये वैल्यू की डिमांड कर दी। ये वैल्यू तो तब आएगी जब आप S1 निकालो, तो पहले हम लोगों को S1 अरेंज करना पड़ेगा। हमने अभी S इन्फिनिटी का फार्मूला बता देता हूं। जीपी का S इन्फिनिटी का फार्मूला बेटा आपको याद है? S इन्फिनिटी ऑफ जीपी का फार्मूला, एनीवन? A बाय 1 माइनस रेशियो, इजी होता है फार्मूला, ये होता है। तो इधर आ जाओ, S1 की वैल्यू आ जाएगी A/1 माइनस R, मतलब 1/1 माइनस हाफ हो जाएगी, जो कि 2 है। S1 की वैल्यू 2 आ गई। अब S2 की वैल्यू A/1 माइनस R, A का मतलब 2/1 माइनस 1/3, दिस इज इक्वल टू 2/2/3, 3 आ जाएगा। S1 की वैल्यू 2, S2 की वैल्यू 3। इसी तरह S3 की वैल्यू 4 आने वाली है। चलो एक और निकालता हूं, ये देखो, A/1 माइनस R, A का मतलब 3, 1 माइनस 1/4, कैलकुलेशन करो, ये 3/4 है, तो S3 की वैल्यू 4 आ गई। और यहां पर ऐसा A/1 माइनस रेशियो, A का वैल्यू P, 1 माइनस रेशियो 1/1 प्लस P कैन बी रिटन एज फॉलोज। P ऊपर आ गया, नीचे एलसीएम 1 प्लस P माइनस 1 कैंसल वैंसल होकर के P से P कट गया, P प्लस 1 ऊपर पहुंच गया, ये ली। अब आपसे जो डिमांड किया हमने, वो डिमांड ये S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SP, ये आपसे डिमांड है। S1 की वैल्यू 2, S2 की वैल्यू 3, S3 की वैल्यू 4 और SP की वैल्यू P प्लस 1। ये कौन सी प्रोग्रेशन है, कोई बता सकता है? AP, GP, HP कुछ और AGP क्या है ये? सर AP। ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 1 और नंबर ऑफ टर्म्स कोई बता सकता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? क्योंकि एपी को सम करना है, आपने नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत है। वैसे लास्ट टर्म से हमारा काम चल जाया करता, फिर भी नंबर ऑफ टर्म्स तो फिर भी चाहिए। ए डी चाहिए, लास्ट टर्म हमारे पास है, एल है इस बार हमारे पास, एल की वैल्यू P प्लस 1 और नंबर ऑफ टर्म्स एनीवन। इधर देखो, इधर अगर 1 से स्टार्ट होता 1 2 3 4 तो ये P प्लस 1 टर्म्स होते। 1 से 1 और ऐड कर दो तो ये P प्लस 1 टर्म्स हैं। 1 यहाँ है नहीं तो नंबर ऑफ टर्म्स है P। और फार्मूला इसका n/2 इंटू A प्लस L होता है। L से काम चला लो, और भी होता है 2A प्लस n माइनस 1D वाला फार्मूला, ये लगा दो तो ये हो गया P/2 इंटू A की वैल्यू 2, L की वैल्यू P प्लस 1। तो आंसर आ गया P इंटू P प्लस 3/2 एंड दिस आंसर कैन बी सीन हियर। ये देखिए हाँ ऑप्शंस हैं, ये देखो P इंटू P प्लस 1/2 इज द आंसर।
और सॉल्यूशन आपके सामने ये फिर से है, ये सामने पूछ लो डाउट, अभी सामने हूँ बैठा हूँ मैं, और डाउट नहीं है तो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एपी सामने थी तो you could not recognize that this is AP. Only one student answered, others kept mum. जब आप साइलेंट रहते हैं that means you do not know it. We presume that you don't know it. इसलिए अगर पता हो तो बोला करो, तब पता लगता है कि हाँ आप को आता है. So let us move to the next question. ये है क्वेश्चन नंबर 4. द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2. एक एपी का फर्स्ट टर्म 2 है. सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये कहता है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, जिसे हम लोग ना S5 बोला करते हैं. सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज कॉल्ड S5 इज इक्वल टू 1/4 of sum of next 5 terms. Sum of next 5 terms. Then sum of 30 terms is, आपसे हमारी डिमांड है S30. Sum of 30 terms is, A इसने दिया 2, S5 1/4 sum of next 5 terms. S30 demanded by the question. तो sum of 5 terms तो ठीक है 1/4. नेक्स्ट 5 का पहले मीनिंग समझो. नेक्स्ट 5 ये टर्म्स हैं आपके 1 2 3 4 5. इन टर्म्स के सम को S5 बोला जाता है. अब आगे चलो. 6 7 8 9 10, यहां से यहां तक के सम को S10 बोला जाता है. तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम, ये सम कितना हुआ कोई बता सकता है? सर S10 माइनस S5. राइट बेटे, S10 माइनस S5 बोला जाता है. ये जो S10 माइनस S5 बोला, इसको यहां पर फिट करना है. S10 माइनस S5. और अब आप आगे चल दो, इसको लेकर आगे चलिए. कुछ रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन S30 में यूज होगा, तब S30 की वैल्यू आएगी. याद रहे ए इसने दिया हुआ है. यू कैन यूज दिस ए एनीवेयर वेर एवर रिक्वायर्ड. तो ए आपको दिया हुआ है, डी यहां से मिलेगा. ये इक्वेशन आपको डी देगी. ए और डी मिल जाएंगे तब S30 निकालो, चाहे S100 निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, तो 4 टाइम्स S5, इक्वेशन को आगे बढ़ा रहा हूं. 4 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5. उस S5 को यहां इसके साथ ऐड कर दो. 4S5 प्लस S5 हो जाएगा 5S5 इज इक्वल टू S10. 5 टाइम्स सम ऑफ 5 टर्म्स n/2 इंटू, हाँ फार्मूला आपको याद दिला दूं, एक सेकेंड रुकना. Sn का फार्मूला इसका n/2 2a प्लस n-1d फ्रीली यूज्ड फार्मूला है. क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी को ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है. एनसीईआरटी बुक के मोस्ट ऑफ देम ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है. तो आप कंफ्यूजन मत रहना कि ये नहीं आएगा कि वो नहीं आएगा. ये सारे एग्जाम में आने वाली चीजें हैं. मैं कोई कंफ्यूज्ड बना रहे तो तब तक प्रॉब्लम आ जाए, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तुम करके ही ना आओ. ठीक है, बड़े कई बच्चे ना काफी कंफ्यूज्ड, ये करूं वो करूं. तो मेहनत करो बेटे. इधर देखो Sn की वैल्यू n/2 इंटू 2a. एक ही वैल्यू दी हुई है, 2 ऊपर लिखी है थोड़ी. ये देखो, मैं अभी वही लिख देता हूं, वैसे लिख देता हूं 2a प्लस 5 माइनस 1 4d. फिर वैल्यू अभी डाल दूंगा, ठहर जाओ. S10 लिखता हूं. S10 है अपना ना 10/2 n/2 2a
प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब आगे चलो, 2 से 2 डिलीट भी कर सकते हो और 5 2 जा 10 कर दो, यहां 5 रहने दो। 2a प्लस 4d अभी वैल्यू पुट करूंगा, थोड़ा ठहर जाओ। 5 2 जा 10 कर दो, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस 9d कर दो। a की वैल्यू पुट कर ही दो। अब a की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 प्लस 4d, 2 2 जा 4 प्लस 9d, 20 प्लस 20d, 8 प्लस 18d, 20d माइनस 18d, 2d हो गया। 8 माइनस 20 माइनस 12 हुआ, d का वैल्यू -6, d की वैल्यू -6 और a की वैल्यू 2, दोनों रेडी। और इन्होंने ना S30 मांग दिया। n/2 2a प्लस n माइनस 1d फार्मूला होता है, n/2 30/2, 2a मीन्स 2 2 जा 4, 30 माइनस 1, d का वैल्यू -6, 15 4 माइनस 29 इंटू 6, 2 और कॉमन ले लेते तो थोड़ा कैलकुलेशन में कुछ आराम हो सकता है। 2 यहाँ पे ना कॉमन ले लेता हूँ, ये राइट साइड में लिख देता हूँ, 2 कॉमन लेके यहाँ रह गया 2 माइनस 29 3 जा 57, 87, 29 3 जा 87, 2 इधर से भी बाहर कर दिया, 2 कैलकुलेशन का मेथड आपका अपना, आप मर्जी वैसे कैलकुलेशन करो, मुझे ये ध्यान में आ रहा है इससे कर रहा हूँ। 15 2 जा 30 इंटू -85 माइनस 3 5 जा 15 3 to 25, तो 2550 आंसर, जो कि हमारे ऑप्शंस में भी यहाँ पर बी में अवेलेबल है। सो अभी कोई डाउट लगा हो तो पूछें, ना लगा हो तो बार बार अपनी प्रैक्टिस करें। So let us go to the next question. ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग क्वेश्चन भी लिखें। अच्छा, क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन, साथ में क्वेश्चन शायद न लिख पाते हो तो बाद में लिखना है, लेजीनेस करना नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन 7n प्लस 1 इज टू 4n प्लस 27। क्या बोला क्वेश्चन ने? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 AP हैं, एक का सम ऑफ n टर्म्स आप कैपिटल SN बोल दो, दूसरी AP के सम ऑफ n टर्म्स स्मॉल SN बोल दो। इनका ना रेशियो दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP हैं इसलिए हमने कैपिटल SN स्मॉल SN से डिनोट किया उनके सम को। तो दोज सम्स आर इन द फॉलोइंग रेशियो, 7n प्लस 1, ये है 7n प्लस 1 by 4n plus 27. The ratio of their 11th terms is, क्वेश्चन ने आपसे मांगा क्या? T11 by स्मॉल t11, उनके 11th टर्म्स का रेशियो आपसे मांग दिया। कैपिटल SN वो TN से कनेक्टेड है, T11 से कनेक्टेड है, स्मॉल SN स्मॉल t11 से कनेक्टेड है। ये डिमांड है और ये सप्लाई। आपको इनमें से कोई आंसर आएगा वो करके देना है, तो इसको ऑब्जर्व करें। जो इनकी डिमांड है उसे देखो, T11
T11 है A प्लस 10D, पता होगा फार्मूला आपको। स्मॉल T11 आप स्मॉल A प्लस 10D बोलो, कैपिटल वालों को कैपिटल बोलो, स्मॉल वालों को स्मॉल बोलो। अब इसे यहां देखो, कैपिटल SN का वैल्यू ये रहा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। Capital AD we have used for first AP. Small AD we will be using for second AP. There are two AP. ये है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। राइट साइड 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27, n/2 दोनों तरफ से डिलीट हो गया है। इससे ऊपर नीचे 2 का डिवीजन कर दिया जाए, क्योंकि हमें ये लाना है। जो लाना है उसमें a का कोफिशिएंट क्या है 1, जो लाना है उसमें a का कोफिशिएंट क्या है 1, इसलिए ऊपर और नीचे इस 2 का डिवीजन लगा दिया जाए जो इससे कंपैटिबल हो जाए। ये लाना है और ये दिया हुआ है, इसी को देख के ये जनरेट करना है। तो ऊपर नीचे 2 का डिवीजन a प्लस n-1/2D हो गया। ऊपर नीचे आओ, 2 का डिवीजन इधर भी लगाओ, तो a प्लस n-1/2 इंटू स्मॉल d हो गया। नीचे राइट साइड हो गई 7n प्लस 1 4n प्लस 27। अब आप n-1/2 इक्वल टू 10 चूज कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ये आंसर चाहिए आपको, ये चाहिए तो इसे इसके लिए n-1/2 की वैल्यू क्या हो 10। तो चूज n-1/2 इक्वल टू 10, मतलब ये कि n-1 इक्वल टू 2 10 या 20 चूज करें। इसका मतलब ये कि n की वैल्यू 20 प्लस 1 21 चूज करें और n की इन सभी वैल्यूज को यहां पुट कर दें, तो पूरा ये रिजल्ट ये चीज LHS में जनरेट हो जाएगी और आंसर इसका RHS में प्रोड्यूस हो जाएगा। इसकी वैल्यू 10 डाल दो, 10D, ये रहा 10D। राइट साइड आ गई आपकी 7 इंटू n का वैल्यू 21 प्लस 1, नीचे 4 इंटू 21 प्लस 27। चलिए आगे 7 बन जा, 7 2 जा 14 प्लस 1 बाई 84 प्लस 27, तो ये आ गया 148। नीचे 7 4 11 कैरी 1 2 3 8 11 111। और इसे कोई और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता है। वैसे तो हमारा ना आंसर वहां दिखाई पड़ रहा, देखो आपको आंसर दिखाई पड़ रहा, वो आंसर है, इधर आंसर है, सो आपका आंसर तो मैच कर गया। कैन यू सिंप्लीफाई 148 बाय 111? कोई बताएगा? ओके, ये दोनों ना 37 से कैंसलेबल है। 37 से मैं यहां साइड में लिख देता हूं, आप ना देखे रहे। 37 से कैंसिल करोगे तो ये 4 टाइम्स है और ये 37 का ना 3 टाइम्स है। यस, तो इसी क्वेश्चन का आंसर 4/3 भी है। यहां ऑप्शंस में 148 इज टू 111 हमने लिख दिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, नहीं तो आंसर हम 4:3 भी वहां लिख सकते थे। देखो समझो एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, और ये क्वेश्चंस की फॉर्मेशन हमने एनसीईआरटी को देख करके की है। कोई तो सोर्सेज से उठाए हैं, कोई क्वेश्चन खुद भी बनाए कई, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर किसी को याद होगा, किसी को याद है? देखो क्वेश्चन रीड करो, आंसर बताओ अगर याद है तो। ये आपके में सब्जेक्टिव है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव कोई ऑब्जेक्टिव बनाया गया है।
सम्स ऑफ पी क्यू आर टर्म्स ऑफ ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ध्यान दीजिए, सम ऑफ पी टर्म्स इज ए, पी टर्म्स का सम ए है, क्यू टर्म्स का सम कितना बी, सम ऑफ क्यू टर्म्स वो क्या है बी, सम ऑफ आर टर्म्स क्या है सी। और आपसे इस एक्सप्रेशन की डिमांड है, किसी को याद नहीं है एक्सप्रेशन का वैल्यू? सर 1। ओके, अंदाजा ठीक किया बेटा, 0 होता है वैसे, साइक्लिक ऑर्डर है ना ये, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू करके साइक्लिक ऑर्डर में है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को याद होता है। अब से आगे आपको भी याद हो गया, 0 आंसर इसका आएगा। और आपके फाउंडेशन में मैंने सब क्वेश्चन करके दिए हुए हैं, दोबारा रिवीजन हो रही है। ओके, अभी भी नहीं संभले फिर तो गलत बात है। सम ऑफ पी टर्म्स हो गया p बाय 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू a। तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2a बाय p आ गई है। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1। बाद में ये क्यू माइनस आर, आर माइनस पी जनरेट करूंगा बाद में, पहले इसको थोड़ा ठीक कर करके लिखता चलता हूं, क्योंकि क्यू माइनस आर चाहिए होगा, इसलिए p बाय 2 को राइट साइड में शिफ्ट हमने कर दिया, क्योंकि ए डी में अच्छी इक्वेशन यहाँ तैयार हो गई, p के होते हुए इक्वेशन अच्छी नहीं है। इसी तरह इधर आ जाओ, क्यू बाय 2 2a प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू b। नोटेशन क्लैश हो रहे थे तो मैंने फर्स्ट टर्म a लिया हुआ है कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D लिया हुआ है। So this can be written as 2a plus q minus 1d is equal to 2b by q, 2b by q ये आ गया। इसी तरह यहाँ आ जाओ, SR r by 2 into 2a plus r minus 1 into d is equal to c। तो 2a plus r minus 1 into d is 2c by r। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 3। अब आप क्या करें, इन तीनों से A और D रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपको ना मेनली क्या चाहिए, क्यू माइनस आर चाहिए। तो क्यू माइनस आर जनरेट करने के लिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करो। A और D फुल्ली निकालने के चक्कर में मत पड़ो, आप अपना काम करो, A D बिना निकाले भी काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ, ए डी की जरूरत नहीं, वैसे तो किन्हीं दो को सॉल्व कर लो ए डी निकल जाते हैं, लेकिन वो फिर ज्यादा टफ पड़ता है। तो आपको क्या करना, ये क्यू माइनस आर प्रोड्यूस करना, क्यू माइनस आर प्रोड्यूस हो जाएगा 2 माइनस 3 करने से। उसी तरह फिर आर माइनस पी आएगा 3 माइनस 1 करने से, फिर पी माइनस क्यू आएगा 1 माइनस 2 करने से, पी माइनस क्यू प्रोड्यूस होगा। तो इनमें से कोई एक प्रोड्यूस करो, रिमेनिंग को हम लोग सिमिलरली करके लिख लेंगे। सो स्टार्ट नाउ। 2 minus 3 gives you the following equation 2 minus equation 3। 2 minus 3 कर दिया जाए, 2a minus 2a तो कैंसल हो गया, क्यू माइनस 1d ये वाला माइनस आर माइनस 1d ये वाला, हाँ, इक्वल टू 2b बाय क्यू माइनस 2c बाई आर। जो आपको रिजल्ट चाहिए उसका हमने एक टर्म जनरेट कर लिया मोस्टली। देखो ये चाहिए, क्यू माइनस आर इसके अंदर प्रोड्यूस हो चुका है, तभी तो माइनस किया हमने उनको, 2 माइनस 3 किया। क्यू माइनस आर प्रोड्यूस करने के लिए डी आप राइट साइड में राइट कॉमन करें, क्यू माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 से 1 कट गया। राइट साइड को देखें, 2 कॉमन लेने के बाद बी बाय क्यू माइनस सी बाई आर हो गया। आपको क्यू माइनस आर चाहिए तो डी का उधर डिवीजन लगाओ,
क्यू माइनस आर की वैल्यू आ गई 2/d इंटू बी बाय क्यू माइनस सी बाई आर आ गया। अब क्या चाहिए, ए बाय पी और मल्टीप्लाई करो इसमें, ए बाय पी को मल्टीप्लाई करें इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू ए बाय पी इंटू 2/d बी बाय क्यू माइनस सी बाई आर। ये देखो, ये टर्म हमने फुल्ली प्रोड्यूस कर दी। थोड़ा इसको ठीक कर लेता हूं फिर आपसे बात करूं। ए बाय पी क्यू माइनस आर, राइट साइड 2/d कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो सारे दिख रहे हैं, रिमेनिंग पर साइक्लिंग है। इधर देखो, क्वेश्चन को देखो, ए बी सी पर साइक्लिंग है, पी क्यू आर, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी माइनस क्यू, ए बी सी और पी क्यू आर साइक्लिक ऑर्डर में है, लेकिन डी उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। अच्छा, तो इधर आ जाओ, ए बी 2/d बाहर कर लिया हमने, ए बी बाय पी क्यू माइनस ए सी बाय पी आर। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 जनरेट कर दिया। अगर 4 नंबर जनरेट हुई है, 1 2 3 हमने पहले लिए हुए हैं। एक सेकंड, यस 1 2 3 वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड। अब रिमेनिंग 2 सिमिलरली लिखेंगे। रिमेनिंग 2 के लिए दो तरीके हैं, 2 - 3 मैंने किया, 2 - 3 हमने किया, 2 - 3, आप 3 - 1 करें फिर 1 - 2 करें, तब वो टर्म जनरेट हो जाएंगे। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है सिमिलरली करके। सिमिलरली करके ये थोड़ा इजी मेथड है, जल्दी हो जाता है। सिमिलरली आपको ऐसा करना पड़ेगा, यहां ना 2 साइकिल बनाने पड़ेंगे। 2 साइकिल है आपके, क्लॉकवाइज साइकिल बना देता हूं। ए बिकम्स व्हाट, बी, ए बिकम्स बी, बी बिकम्स सी, सी बिकम्स ए। एक साइकिल ये, एक साइकिल ये। P becomes Q, Q becomes R and R becomes P। अब ये साइकिल यहां अप्लाई कर दो, A becomes B, P becomes Q, Q becomes R, R becomes P। यहां पे लिखा है साइकिल में what becomes what, 2/d unchanged, A becomes B, B becomes C, P becomes Q, Q becomes R. This is how cyclic order works. Minus A becomes B, C becomes A, P becomes Q, R becomes P. Equation number 5. थर्ड भी इसको देख के, B becomes C, Q becomes R, R becomes P, P becomes Q। यहां से लिख सकते हो आप स्लो या फास्ट हो तो बहुत अच्छा। P क्यू, P will become Q, Q will become R, R will become P। There is cyclic order। अब देखो A B B C C A बन गया, या वैसे सोचो तो B becomes C, C becomes R, P Q Q R तो R P बन गया, कॉमन सेंस। माइनस C A A B तो B C बन गया, R P P Q तो Q R बन गया। अदरवाइज स्लो लिखिए आप, B becomes C, A becomes B, Q becomes R, P becomes Q। बी स्लो एंड राइट। फास्ट लिखिए नहीं तो स्लो लिखिए, कोई भी नहीं लिखोगे तो P तो बैठे रहिए। फिर क्या, ऐड करो बेटे इनको, 4 + 5 + 6, इनका सम किया जाए तीनों इक्वेशंस का तो मिलेगा A by P Q minus R plus B by Q R minus P plus C by R P minus Q इक्वल टू, तो 0 आ चुका है। 2/d कॉमन लीजिए, d कॉमन लेके इन सबको जब ऐड करोगे तो मैं आपको शो कर रहा हूं, देखो ये इससे कट जाएगा। AB by PQ minus AB by PQ will cancel, BC by QR and this will cancel, AC by PR and this is 0। ये आंसर 0 आया। 0 आप टिक करिए ऑप्शंस में और उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चले जाइए। ये देखिए ऑप्शंस हैं A B C D, B ऑप्शन राइट।
क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, ये लेवल आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, हार के आई नहीं तो लेवल ये भी नहीं करोगे तो एनसीईआरटी से कम और क्या करोगे, इतना तो करना पड़ेगा बेटा। ओके, तो आज फिर हम इस वर्क को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोग मेहनत करिए और थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स है या तो जान के